दोबारा से घर वापसी हुई है और क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये मान के चला है कि भाई यहाँ से टिकट के लिए पूरी कोई बातचीत हो चुकी है, या घर वापसी है, अगर टिकट मिलेगा तब भी पार्टी के साथ, ना मिलेगा तब भी पार्टी के साथ? क्या है, क्या कहेंगे? सही बात तो यह है कि हम जो है घर छोड़ा ही नहीं था हम लोगों ने। हम पुराने कांग्रेसी हैं। जो लोकसभा 84-85 के लोकसभा चुनाव में दफ्तर इंचार्ज में पलवल में था, हेड ऑफिस। तो इनका जीएमपी बने थे मेरे बड़े अब्बा। उसके बाद हम कांग्रेस साथ जुड़ के रहे और कांग्रेस पार्टी ने हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए मुझे 2009 में पुराना हल्के से पहला हल्का वजूद में आया था। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और हमने खूब जोर शोर के साथ लोगों ने साथ दिया, लेकिन वक्त कम मिला हमें और कुछ कमियां रह गई चुनाव मैनेजमेंट में। मेरे प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट था उसका भाई को मैंने बड़े साथ गाड़ी में बिठा लिया, उससे मुझे नुकसान हो गया। और दूसरा पहलू यह था कि प्रदेश का नेता, राष्ट्रीय नेता मेरे चुनाव कंपेन में नहीं आया। उन कमी की वजह से थोड़ी वोटों से, मामूली वोटों से रह गया। 18,000 जीत हुई, 12,000 मेरी रही, करीब 16,000 दया बढ़ाने की अलग बात। उसके बाद हम फिर मेहनत करते रहे। पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मेरे वक्त में प्रदेश सचिव के पद पर मुझे कई सालों तक रखा। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर इलेक्टेड मुझे बनाया। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी मेंबर पार्टी ने मुझे बनाया, सरकार हमारी थी। फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट डोंट बॉडी रेड क्रॉस का मेंबर मुझे बनाया और खूब सम्मान दिया। काफ़ी बच्चे हमने लगाए, तकरीबन हर गांव में कुछ ना कुछ काम कराए। अलग बात है, पार्टी ने 2014 मेरा टिकट कट गया, भाई शुभान खाजी को दिया, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। अगर हम पार्टी छोड़ते उस टाइम छोड़ते, मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ, गुलाम नबी आज़ाद जी उस टाइम थे, आए थे यहाँ पर बारी थे, उसके साथ बाकायदा कंपेन में रहे। और रह गया 2019 में जब हमने टिकट मांगा तो काफ़ी प्रतिद्वंदी थे। अब जिसको टिकट दिया पार्टी का नहीं था उस टाइम, कहते पार्टी कैडर का जो आदमी रहा, जिन्होंने दरी बिछाई है और जो लंबे समय से पार्टी काम किया, जिन्होंने टिकड़े खाए, उनको टिकट दे। उस मांग पर पार्टी ने हमारे चाचा के लड़के एजाज जी को टिकट दे दिया था। कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ और वो टिकट जो है ना बदल के, जैसे हम फार्म भर दिया था उस टाइम, जो है ना हमारे एक भाई को दे दिया, इनोलो से जो आए थे जी 2 महीने पहले। उसके बाद किसी भी प्रत्याशी, कांग्रेस कैंडिडेट या लीडर ने या छोटे बड़े लीडर ने करके हमसे वोट नहीं मांगी। हम बाहर देखते रहे, वेट करते रहे कोई वोट मांगेगा और हमारा टिकट भी काट दिया गया, क्योंकि हम पार्टी को वफादार थे। तो ऐसे हमने जो है ना पार्टी में जाना आना बंद कर दिया, वोट हमने दूसरी के दे दी। उसके बाद जो हालात चले, फिर हम जो है, आज में तो पहले हमारा घर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। असली कांग्रेसी हम हैं और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किए, भाई आफ्ताब जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी को। देखो जो मेहनत चल रही है पूरे देश में, उसकी वजह से जनाधार मजबूत हुआ, उन्होंने मेहनत की है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने एक नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात, उसके साथ हम साथियों से मशवरा करके हमारा मंथन चल रहा था। 1-1.5 साल के करीब जो है ना, हमने जब मेहनत की इस पार्टी में तो जिला प्रमुख बन गया पार्टी का, जनाधार बढ़ा, ईमानदारी से हमने काम किया। बात है फिर अब हमारा मन साथियों, हमने कहा साथियों जो कहेंगे, वर्कर जो कहेंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, हजारों आदमी मिलकर हमसे कहा आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, ये हमारा असली वो है। और भूपेंद्र हुड्डा ने हमारा वेलकम किया है। ये पार्टी हाईकमान बुलाकर भूपेंद्र हुड्डा कहेगा, भूपेंद्र जी ने शिव वाटिका गुरुग्राम गांव में सुखबीर वाटिया के फंक्शन, सुखबीर जी मिनिस्टर के फंक्शन में, वहाँ राज बब्बर जी के साथ हमको हुड्डा ने ज्वाइन करवाया। इसलिए हम मेहनत करके करेंगे, सेंटर में सरकार बने, राहुल जी प्रधानमंत्री बने और सूबा में भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने, आफ्ताब जी सेल्फी लीडर। तो हमारी तो ये सोच है कि हम उनको विधायक दल के उपनेता हैं। वो अख्तर साहब, आप 5 साल जो है, 4.5 साल बीजेपी में रहे, सारी चीजें, आखिर किन वजूहात में क्या वो सम्मान नहीं मिला? क्या जिस सोच के आप लोग गए थे कि हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ लोगों के काम करने के लिए मौका मिले, आखिर क्या क्या मानते हैं? आखिर रिटर्न क्यों हुए? असल में भारत क्या मानते हैं? सोच विचार का, सोच का फर्क है, सही बात। वैचारिक मतभेद होने के नाते हमारी उनकी बातें नहीं मिली। हमने अमन की बात की, कहीं भी इलाके में हम अमन पसंद आदमी है, मेहनत पसंद आदमी है, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनका मन पसंद नहीं था। वो जो है ना, कुछ मामले उनके हमारे साथ विचार नहीं मिले। कई बातों में हमने उनसे कहा भी, समझाया भी, नहीं समझ पाए, हमारे विचार नहीं मिले, तो हमने रोक अपने आप को रोक दिया वहाँ से और हम शट ऑफ कर लिया। 1-1.5 साल से शायद मैं मीटिंग में कहीं नहीं देखा आपने। अभी मेरे से प्रत्याशी ने बीजेपी ने कहा था, ये आप
रुक जाइए, सब मैं वर्करों के हाथ में मेरी बात है, बागडोर है, वो कहेंगे जो मैं फैसला लूंगा। तो आज मैं सबके विचार से, मैंने परसों ज्वाइन किए, आज मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चैनलों का सब आप आए मेरी बात को पहुंचाने के लिए। मैं सबसे अपील करता हूँ, देश को जोड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की। तो जिस तरीके से इंद्रजीत मेवात में आए, उन्होंने दावा किया कि भाई जीत तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन मेवात के लोग भी अपनी हिस्सेदारी जो है इसमें करें। तो और उनके मुकाबले में फौरन राज बब्बर को उतार दिया गया। तो आपने जैसे पार्टी में देखा है, लोगों का हजूम देखा है, तो क्या मान के चल रहे, क्या राज बब्बर साहब पटकने दे पाएंगे? देखो, उम्मीद तो यह है, ऐसा लगता है प्रोग्राम हम गुड़गांव भी देखा, वहाँ भी अच्छी वोट राबर्जी को मिल रही है। तो इंद्रजीत जी का कद भी कम नहीं है, वो अलग बात है। उनकी वाणी स्टेटमेंट उस टाइम में उसको टहला बहका हो मानूंगा, वो स्टेटमेंट देनी ठीक नहीं थी कि भाई रेवाड़ी से गुड़गांव में जीत जाऊंगा, मेवात वालों तुम भी इसमें वोट दे दो। उसको मेवात ने पहले भी जिताया, जब बड़े लोग उसको हराना चाह रहे थे 2009 में, हमने उसका साथ दिया था। जब भी उन्होंने जीत अख्तियार की थी, मेवात में जो विकास होना चाहिए थे वो नहीं हुए। हमने उनको 22 संगठनों का एक लेटर दिया था लिख के, भाई मरोड़ा कट और यूनिवर्सिटी, उसमें बलराज सिंगला का भी था, मेरा अपना भी था, नगर पालिका उसका भी था, सरपंच नगीना ब्लॉक एसोसिएशन का भी था, 22 संगठन हम लिख के दिए जी साहब इस मांग को मरोड़ा कट जो है ना, मेन मेवात का ये है, इस सड़क का भी, नगीना होटल रोड का भी चौड़ीकरण हो, 4 लेन की हो, और नुहू से बॉर्डर तक भी चौड़ीकरण, जो खूनी रोड जिसको लोग कहते हैं, बड़ी डिमांड रही है। तो क्या ये माना जाए कि इंद्रजीत साहब मेवात के प्रति जो मांगे थी, डिमांड थी, जरूरत थी, उसके ज्यादा प्रति जो है कोई संवेदनशील नहीं रहे कि भाई इनको कराया जाए, चाहे उन्होंने रेल की सिटी की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे यहाँ पर जो है मेवात कैनाल की बात हो, अब लेटेस्ट में जो क्या नाम है बरोड़ा कट की जो बात थी, तो क्या गंभीर नजर नहीं आएगी? क्या इंद्रजीत जी नुमाइंदे हैं, बड़े घर के हैं, राजा हैं, उनको सही मायने में जब बुलडोजर चल रहे थे यहाँ के आना चाहिए था, जायज नाजायज देखते, बाकी रोकते बुलडोजर, उनको फर्ज बन नुमाइंदा होता है, उस वो मौके पर नहीं आया जब कोई बात आई। एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, उस स्टेटमेंट के बाद भी वो जो है ना उस हिसाब से जो आना चाहिए था, उनका बड़ा कद है। अगर वो कहते तो शायद यहाँ तनाजा कम हो सकता था, मामला जितना उनको आना चाहिए था हल्के में उतना नहीं आए। बात हल्का बहुत लंबा, महीने में एक बार तो उनसे दौरा होना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि उस टाइम जो है भूपेंद्र यादव को और दूसरे उनके मुकाबले में एक योजना थी कि खड़ा करने की, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना वसीयत बचाने के लिए वो एक बयान दिया, वो क्या मानते हैं? अब ये तो क्योंकि आपने साथ में कहा कि वो उस टाइम पे बयान दे दिया कि बाद में उसको दोबारा रिपीट नहीं किया, और ना ही जब बुलडोजर चल रहा था वो सामने खड़े हुए, क्या कहें? असल में सही बात यह है, इस बात का जवाब तो खुद ही दे सकते हैं उन्होंने क्यों कहा, कुछ बयान क्यों बदले और क्यों नहीं आ पाए। वो बड़े कद के आदमी है, मैं एक मामूली कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ, और मैंने किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ना मुझे कोई टिकट की पार्टी देगी तो भी, पार्टी टिकट नहीं दे तो भी पार्टी के मैं साथ रहूँगा। मेरी कोई बड़ी हैसियत नहीं, मैं एक MLA का बेटा, लीडर का बेटा, या मैं बहुत लीडर हूँ, मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता। मैंने पार्टी ने मुझे उस टाइम इज्जत दी थी, तो जब मेरे बच्चे लगाए, कहने काफ़ी काम किए, फिर ही बच्चे हमने लगाए, वो आप सबके सामने। लेकिन इंद्रजीत के बारे में तो खुद ही वो जवाब उसका दे सकते हैं, क्यों बयान कम किया, क्या क्यों नहीं आए, कम आए, लेकिन हाजिरी कम रही है जितनी। तो दावेदारी तो रहेगी टिकट मांगने, इंशाल्लाह दावेदारी, ईमानदार और उसके संघर्ष के, उससे मेरे लोगों में मेहनत है, पूरी मेवात लेवल पे हमारी छवि है, और हमने एकजुट बहुत काम किया लोगों के। हम हर वक्त फील्ड में रहते हैं, मौत जहमत, हारी बीमारी, रंज गम में हम कभी भी कहीं भी हल्के के कोई बिरादरी हो, शायद मैं पहले नंबर पे हूँ। मेरे मुखालिफ कहते हैं भाई गया मिट्टी में, वहाँ वो गया, उनके बाद वो क्या, मैं थैंक्स लिख देता हूँ, बोले सब मानते हैं इस बात को, पूरी मेवात में अख्तर जी हाजिर रहते हैं, मैं हाजिर रहूँगा सुख दुख में। नुमाइंदे का पहला फर्ज बनता है अच्छे बुरे वक्त में लोगों के साथ रहो, जनता के दुख दर्द में। अब हालात जो चल रहे हैं, आपने संविधान बचाने की बात की, और जो मोदी साहब के प्रधानमंत्री हैं, उनके कई बयान ऐसे आए हैं, अगर देखा जाए तो उससे काफी मुस्लिम समाज या दूसरे समाजों में नाराजगी हुई है। चाहे जैसे संविधान बदलने की कई उम्मीदवारों ने, सांसदों ने कहा था कि हम 400 पार हो गए तो हम संविधान को बदल देंगे, उनको पर कोई नकेल का कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई। ये माना जाए कोई संविधान की बात चल रही है। तीसरा ये था कि भाई मेरे जीते जी मुस्लिमों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मंगलसूत्र की बात आ गई, फिर क्या नाम है भैंस चोरी हो जाएगी, तुम्हारे घर में घुस के चोरी कर लेंगे, इस तरीके से बयानात हैं। तो जब आए थे उस टाइम, जब आप भाजपा में, उस टाइम ये बातें आप लोगों ने
सामने ना रखी। आखिर एकदम हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि हम बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाए? कौन से कारण रहे जो एकदम? 31 तारीख को जो मेवात में दंगे हुए थे सबको मालूम है। जमीयतुलमा हिंद के आलिम मेरे घर पे यहाँ आए, बाकायदा मौलाना रशीद साहब भी थे, मौलाना हारून साहब सोनली जो 3 सूबों के प्रधान को मेरे घर आए। यहाँ एक मीटिंग हुई, उनके साथ में दंगे वाली जगह, बुलडोज चलने वाली जगह, तावड़ू भी मैं गया, नूह भी मैं गया, झिरका भी मैं गया, सैकड़ों जगह मैंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि गलत हुआ है। जब भी मैं कौम के इलाके के साथ था, 36 बिरादरी में कहीं कोई तकलीफ किसी बिरादरी में होगी, पुराना में दंगा हुआ था, हमें कहा था गलत हुआ है, संपादित झगड़ा नहीं है और ये पड़ोसियों का झगड़ा है। कोई भी बात चौकी जब फूकी थी उस टाइम भी हम कौम के साथ थे। मैं जो है, मेरा आज से नहीं, मैं जब भी कोई हक बात हुई मैं कौम के इलाके के साथ रहा और आगे भी मैं रहूँगा। मैं अमन पसंद आदमी, इलाके में 36 बिरादरी अमन हो, 36 बिरादरी में प्यार हो और प्यार से ही इलाका फड़े फोड़ेगा। और रही बात मोदी जी स्टेटमेंट जो थी, मोदी जी, नड्डा जी और अपने अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वो बड़े बौखलाहट भरे बयान हैं। किसी एक कास्ट को टारगेट बनाना बड़े नेताओं की एक बात नहीं होनी चाहिए। उससे और ये उनकी ये नजर आती है कि शायद हार की वजह से ये आखिरी कार्ड को, मुस्लिम हिंदू के कार्ड को भुनाना चाह रहे हैं। लोगों में एक मैसेज ये गया है और इस तरह बड़े आदमी को बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि नेता सबका होता है। कांग्रेस बीजेपी का एक एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर खरा उतरने के लिए जरूरी है कि सबके साथ इंसाफ की बात। मेवात के जाकिर साहब हो, चाहे आजाद साहब हो, चाहे नसीम साहब, बड़े बड़े नेता हैं और अंदरूनी जो सूचना मिली है कि एक उनके तो जो मेवात प्रभारी है भाटी साहब ने स्टेज पे कहा था कि रईसा खान भी हमारे साथ मदद करेंगे। तो क्या इस बार इंद्रजीत को ज्यादा वोट मिलेंगे या क्या कहेंगे इसके? मुझे तो ऐसा लगता है वो ज्यादा की बजाय ना जितना पहले मिली वही रह जाए, बड़ी बात है। भाटी जी यहाँ का वो नहीं है। भाटी जी जो है ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो नहीं है। भाटी जी ने पार्टी में बिखराव किया है, उनके व्यवहार से नुकसान हुआ पार्टी को। और भाटी जी ने जिला परिषद के चुनाव और कई मुद्दों पर ब्लॉक समिति के चुनाव में मामला गड़बड़ घोटाला किया है, जैसा मेरी नज़रों में। उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। जिला अध्यक्ष शरीफ है और वोट जितनी पहले मिली उतनी भी आ जाए तो बड़ी बात। किस तरह लोगों से जनता को जाकर अपील कर रहे हैं? मैं कल भी योगेंद्र यादव जी जो संयोजक रहे भारत जोड़ो यादव, उसके साथ कई गाँव में गया। नीम का गाँव में मीटिंग ली, उसमें सरपंच साहिबान थे, मुझे चेयरमैन थे, वकील साहिबान थे, गाँव लोगों के बड़े जिम्मेदार आदमी थे। सरपंच यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे हमारे हल्का पुनाहाना के ब्लॉक के। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से एक बात कही थी, बड़ी गहरी से एक बात कही थी, ये संविधान सभा का अलग चुनाव है, ना कि ये वैसा चुनाव, आम चुनाव नहीं है। बड़े लोग ये मान रहे हैं कि ये अहम चुनाव है। अगर इसमें इनको आंकड़ा पार मिल जाता है तो ये जो है ना संविधान में छेड़छाड़ करने की इनकी सोच है। कहते हैं कि भाई अभी जो कुछ हुआ है अभी तो ये टेलर है, आगे बहुत कुछ होने वाला 100 दिन में। उससे इनकी वाणी से ऐसा लगता है कि इनकी मंशा सही नहीं। अजय जी, पिछली बार जब भाजपा ज्वाइन की थी तो काफी बड़ी पार्टी थी आपकी, गांव में, हर गांव में एक पार्टी देखने को मिल रही थी। लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब कांग्रेस ज्वाइन की है तो पार्टी में जो बिखराव हुआ था वो अब पार्टी एक हो गई। नहीं, ऐसा है, पार्टी जिसको तरजीह देगी। हम तो पार्टी के सिपाही बनकर, माननीय आफ्ताब जी उपनेता के सिपाही बनकर, माननीय भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही बनकर, राहुल गांधी सिपाही बनकर काम करेंगे। बाकी हम किसी से, हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसका साथ देंगे दिल खोलकर। पेंशन जैसे पार्टी ने 6000 बढ़ाओ पेंशन का ऐलान किया है और हर गरीब के घर को 500 रुपये में सिलेंडर देने का पार्टी ने जो किया है, और सारे काम जनहित में है। गरीब परिवार को, जिम्मेदार महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की है। 300 यूनिट फ्री देने की बात की है। 2 लाख सरकारी नौकरियों के पदों को युवाओं के लिए भरा जाएगा। ये पार्टी के सब एजेंडे में है। जन विरोधी पोर्टलों की समाप्ति होगी। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा, मैट को पक्का किया जाएगा। हर गरीब को पीड़ा कार्ड देने का पार्टी का वो है, एजेंडे में है। और पुरानी पेंशन मुलाजिम की बड़ी डिमांड है, उसका पार्टी ने वादा किया है, वो होगा। खिलाड़ियों को मेडल लाओ, पद पाओ, इस स्कीम से काफ़ी अच्छी बातें हैं। और हर गरीब को पीड़ा कार्ड, किसानों को MSP, तो सर्वाधिक भाव की गारंटी, नया भारत, अपराध मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत जो है और हरियाणा, इस सरकार हमारी करेगी। और हमें उम्मीद है कि सरकार ऊपर भी नीचे भी कांग्रेस की बनेगी। हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। हम तो ये मांग करते हैं आपके माध्यम से डिप्टी CM आफ्ताब जी बने और जिससे तरक्की हो सके ज़्यादा हमारे मेवात में। आफ्ताब जी ने जब होम
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे, तो सबसे पहले बस अड्डे पुल्हानगिरी में रखी थी, उनका सराहनीय कार्य था। और जब अपना कोई बनता है जाहिर सी बात अपने लिए लाता। तो हरियाणा में कितने लोकसभा के सीट मानते हैं, कितने जीत रहे हैं? जब हम जीतने की बात इसी की कर रहे हैं गुड़गांव की, तो हम तो यूं करें 10 की 10 जीत जाएंगे हमारी। जब गुड़गांव जीत जाएंगे तो हम, मुझे ऐसी उम्मीद है। पहले ये लोग कहते थे खाता नहीं खुलेगा, अब ये 50-50 मान लग गए। वो भी 50-50 मान है, जाहिर सी बात है हम सबके सब सीटों को जीतेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है मुझे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।